नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और आज हम ग्राउंड रिपोर्ट में बात करेंगे दहन पर बारिश का ग्रहण। तो कल दशहरे का त्योहार है, जिसको लेकर देश भर में तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी रावण दहन की तैयारियां जो है वो तेजी से की जा रही हैं, जिसको देखते हुए आयोजकों ने रायपुर, जबलपुर और दुर्ग, ग्वालियर, इंदौर वैकल्पिक व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं और वाटरप्रूफ रावण तैयार करा रहे हैं ताकि बारिश से कार्यक्रम प्रभावित ना हो। प्रशासन भी पूरी सतर्कता बरत रहा है और सुरक्षा के इंतजामों की समीक्षा की जा रही है। मौसम के बदले मिजाज के बावजूद लोग त्योहारों को धूमधाम से मनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो आपको बता दें, बारिश लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो रही है और इसमें बड़ा सवाल यही है कि अब रावण का दहन कैसे होगा, क्योंकि पिछले साल भी कई तरीके की ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां तेज बारिश की वजह से रावण का पुतला जो सुबह से लगाया गया था वो भीग गया था और रावण दहन नहीं हो पाया था। तो इस बार आयोजकों ने क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की है, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। किस तरीके से, क्या वाटरप्रूफ टेंट के नीचे जो है रावण लगाया है और यदि लगाया है तो जब जलाया जाएगा तो उसे कैसे सुरक्षित किया जाएगा, इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो आयोजकों के द्वारा की जा रही हैं। तो चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से देख लेते हैं कि इस बार क्या कुछ तैयारियां की गई है। राजधानी रायपुर से हमारे साथ मोहम्मद हसन जुटे हुए हैं और भोपाल से गौरव गुप्ता। एक एक कर दोनों का रुख करेंगे। पहले हम रायपुर चलते हैं जहां मोहम्मद हसन हमारे साथ बने हुए हैं। हसन, क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि पिछली बार ही ऐसी तस्वीर सामने आई थी जहां तेज बारिश हो गई थी जिसकी वजह से जो रावण का पुतला बनाया था वो पूरा भीग गया था, रात को बड़ी मुश्किल हो गई थी, त्योहार पूरा जो है उसमें विघ्न पड़ गया था। क्या कुछ आयोजकों की ओर से इस बार तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल नेहा, देखिए कल यानी कि 2 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरा उत्सव जो है वो मनाया जाना है और इस वक्त मैं रायपुर के WRS कॉलोनी में मौजूद हूँ। इस दशहरा मैदान ये जो है काफी प्रसिद्ध है। 50 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है जब यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से विजयदशमी दशहरा जो है वो मनाया जाता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ रावण का जो पुतला है उसे तैयार किया जा रहा है। इस बार करीब 101 फीट ऊंचा रावण का पुतला। इसके अलावा मेघनाथ और कुंभकर्ण की बात करें तो 85 फीट के दोनों मेघनाथ और कुंभकर्ण को तैयार किया गया है। कलकत्ता, इसके अलावा आंध्रा के जो कारीगर हैं और छत्तीसगढ़ के जो कारीगर हैं, अलग अलग राज्यों के कारीगरों ने मिलकर के इसे तैयार किया। इस बार खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि पुतला जो है बड़ा होने के साथ साथ वाटर प्रूफ भी हो। यदि बारिश होती है तो बारिश के दौरान भी पुतला जो है उसका दहन किया जा सके, रावण दहन जो वो हो सके, इस पर किसी प्रकार से रोक न लगे। तो इसका ध्यान रखते हुए इस बार रावण को जो है वो तैयार किया गया। यहाँ पीछे आप तस्वीरें देखेंगे, ये मैदान है। मैदान में रावण का जो पुतला है वो आपको दिखाई देगा। इसके बाजू में मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला भी दिखाई देगा। तैयारियां जो है लगभग यहाँ पर पूरी कर ली गई है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार मानसून एक्टिव है, छत्तीसगढ़ में राजधानी में भी बारिश हो रही है, ऐसे में आम लोगों के बैठने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे जो लोग देखने के लिए आते हैं दशहरा उत्सव, उनके लिए व्यवस्था नहीं है। उनके लिए खुला टेंट है, किसी प्रकार से कोई टेंट या वाटर प्रूफिंग नहीं की गई है। लेकिन जो मुख्य अतिथि होंगे उसके लिए मंच तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर व्यवस्था जो है वो जरूर बारिश को देखते हुए तैयार की जा रही है। वहीं अगर पुतलों की बात करें, रावण की, मेघनाथ की, कुंभकर्ण की, तो इसमें जो आतिशबाजी है वो कहीं ना कहीं जो कलकत्ता के जो लोग हैं उन्हें बुलाया जाता है और उनके द्वारा आतिशबाजी की जो तैयारी वो की जाती है। लेकिन ये ध्यान रखा जा रहा है कि अगर बारिश भी हो तो कहीं न कहीं रावण का जो दहन है वो हो सके। ये कारीगर जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। ये कारीगर से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस बार बारिश का मौसम भी है, तो क्या पूरी तैयारी की है आप लोगों ने? काफी अच्छी तैयारी है। बाकी बारिश को लेके तो कोई तैयारी होती नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा उत्सव है कि हर चीज को तो वाटरप्रूफ किया नहीं जा सकता। बाकी व्यवस्था अच्छी है, अगर बारिश ना हो तो प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। अगर बात करें तो क्या पुतले दहन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी बारिश के दौरान? अगर हल्की फुल्की बारिश होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बहुत तेज बारिश होगी और बहुत ज्यादा देर तक होगी तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। फिर उसको मतलब ज्यादा वाटर प्रूफिंग नहीं की जा सकती? हाँ, ज्यादा वाटरप्रूफ नहीं की जा सकती। हल्के फुल्के बौछार से कुछ नहीं होगा, वो अच्छा होगा उससे। आतिशबाजी की बात करें तो? आतिशबाजी इस बार पश्चिम बंगाल से है और अच्छा ही है, और वो तो कल शाम को पता चलेगा। उम्मीद है कि पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा अच्छा ही लगेगा।
देखिए नेहा, यहाँ पर हजारों लोग इस दशहरा मैदान में जुटते हैं। WRS कॉलोनी की तमाम अलग अलग जगहों पर व्यवस्था की गई है बैठने की, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बारिश हो जाती है तो जरूर प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर खराब हो सकता है, उत्सव खराब हो सकता है, क्योंकि अगर तेज बारिश होती है तो निश्चित रूप से पुतला का जो दहन है वो नहीं हो पाएगा। ऐसे में जो लोग बैठेंगे वे भी बारिश में भीग जाएंगे, क्योंकि आम लोग जो है हजारों की संख्या में यहाँ पर आते हैं, तो उनके बैठने के लिए कोई टेंट या इस प्रकार से व्यवस्था नहीं है। कुल मिलाकर के अब सभी की निगाहें जो है, सभी ये उम्मीद करें कि मौसम अच्छा हो, ताकि जो विजयदशमी दशहरा का पर्व है वो आसानी तरीके से, अच्छे तरीके से मनाया जा सके। जो पुतला बनाने वाले उनका भी यही कहना है कि अगर बहुत तेज बारिश होती है तो पुतला दहन जो है वो नहीं हो सकेगा। तो कुल मिलाकर देखना होगा मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है कल, क्योंकि आज राजधानी रायपुर की बात करें तो हल्की और तेज बारिश हो ही रही है। अब कल तक देखना होगा। तो लौटेंगे आपके पास हसन। तो चलिए अब भोपाल का रुख करते हैं। गौरव गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, भोपाल के क्या हाल चाल है, किस तरीके का मौसम बना हुआ है? क्योंकि जिस तरीके से पूरी नवरात्रि में इस बार बारिश होती रही और गरबे का जो माहौल है वो खराब रहा, दशहरा को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, कितनी रौनक रहने वाली है भोपाल में? देखिए, दशहरे का त्योहार है और भोपाल में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है और इसी तरीके से इस बार भी तैयारियां की जा रही है। हालांकि इस बात की आशंका जताई गई है कि दशहरे के दिन बारिश हो सकती है और उसी के चलते अलग से प्रिकॉशंस भी लिए जा रहे हैं। कई जगह पर देखा जा रहा है कि वाटरप्रूफ रावण भी बनाए जा रहे हैं। इस वक्त हम भोपाल के बिठा मार्केट पर है, जहां पर रावण को बनाया जाता है। भोपाल के ज्यादातर रावण जो है यहीं पे मैन्युफैक्चर होते हैं और यहीं से फिर जो आयोजक हैं वो यहां से लेके जाते हैं। मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पे रावण को बनाया जा रहा है। देख सकते हैं रावण जो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो बारिश की अगर बात करें तो भोपाल में इस वक्त जो है मौसम खुला हुआ है, लेकिन नवरात्र में हमने देखा था कि बीच बीच में कई बार पानी गिरा था और इसकी वजह से कई गरबा के जो आयोजन है वो भी काफी ज्यादा खराब हुए थे। और जो आशंका मौसम विभाग ने जाहिर की है कि दशहरे के दिन पानी गिर सकता है और इसमें भोपाल का भी नाम है। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर कल बारिश हो सकती है और उसी के चलते जो रावण का, जो दशहरे का त्योहार है, विजयदशमी का जो त्योहार है, उसमें खलल पड़ सकता है। लेकिन इस वक्त अगर हम देख सकते हैं तो तैयारियों को लेकर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। चाहे रावण हो, मेघनाथ हो, कुंभकर्ण हो, उनके पुतले यहाँ पर इस वक्त जो है बनाए जा रहे हैं, क्योंकि भोपाल में 50 फीट तक के रावण पुतले का दहन होता है। और ऐसे में जो तैयारियां हैं उसको लेकर तो कहा जा रहा है कि करीब 15 से 20 ऐसे आयोजन हैं जो सबसे प्रमुख इस बार जो है वो रहने वाले हैं। लेकिन जो रावण है उसके पुतलों को इस वक्त जो है वाटरप्रूफ तरीके से बनाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। हालांकि हर पुतले को तो वाटरप्रूफ नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिन आयोजकों ने डिमांड की है वहां पर इस डिमांड के तहत जो है पुतले को वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है। कुछ कारीगर इस वक्त हमारे साथ हमें मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। दशहरे का त्योहार है और बारिश की संभावना जताई गई है। वाटरप्रूफ रावण के कितने ऑर्डर आए आपके पास? हमारे ऑर्डर आए 7 जी। बारिश हुई तो त्योहार बिगड़ जाएगा इस बार? हाँ, बिगड़ जाएगा। तो रावण कैसे बना रहे हैं? वाटरप्रूफ रावण कैसे बनाते हैं? इसमें बाटा प्रूफ ये हम बाटा प्रूफ हम चढ़ाते हैं, कवर उसका पन्नी जी, पन्नी चढ़ाते हैं आप इसके लिए। बारिश कैसी हुई उसका कोई बिगड़ेगा नहीं। बिगड़ेगा नहीं। कितने आपके पास ऑर्डर है वैसे? क्या रावण के कितने ऑर्डर है पुतलों के? ऑर्डर 7 ऑर्डर है अभी हम। 7 ऑर्डर है। सातों के सातों आपके पास जो ऑर्डर है वो वाटरप्रूफ के? हाँ, वाटर प्रूफ के बिक जाएंगे, वो बिक जाएंगे। हाँ, चले जाएंगे। जो अभी जयपुर में जो पानी के कारण 30-40 लाख रुपए का नुकसान हुआ हमारे रावण भाइयों का, वो सरकार उसके लिए क्या करना चाहेगी? ठीक है, आप लोग की तैयारियां क्या है? हमारी तैयारी कुछ नहीं है, पानी आया हम भी बर्बाद हैं। आप भी बर्बाद है। वाटरप्रूफ रावण तो आप लोग बना ही रहे होंगे ना? क्या 2-3 बने हुए हैं, बाकी तो सब अखबार वाले ही हैं। अखबार वाले हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि अगर पानी गिरता है तो कहीं ना कहीं जो कारीगर थे इनका भी साफ तौर पर कहना था कि अगर पानी गिरता है तो कहीं ना कहीं इनके व्यापार पर भी असर पड़ेगा। हालांकि जितने भी ऑर्डर यहाँ पर आ रहे हैं ज्यादातर जो है वो वाटरप्रूफ के भी आ रहे हैं। कुछ क्योंकि एक कारीगर से हमने बात करी, उनके पास 7 ऑर्डर है और सातों के सातों रावण जो है वो वाटरप्रूफ के तहत बनाए जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो आयोजक है वो भी इस बात को लेकर सजग है कि अगर पानी गिरता है तो कहीं ना कहीं आयोजन बिगड़ सकता है। और उसी के चलते जो तैयारियां हैं बारिश को देखते हुए भोपाल में इस वक्त की जा रही है। फिर भी आपको दिखाना चाहूंगा कि हाल पर ही डिपेंड करता है कि कल दशहरा का त्योहार कितना बढ़िया रहने वाला है। गौरव, लौटेंगे आपके पास, हम जबलपुर लिए चलते आपको। हमारे साथी हमारे साथ फतेह सिंह जुड़ गए हैं। जबलपुर में भी दशहरे की बेहद अच्छी धूम रौनक देखने को मिलती है। फतेह, इस बार क्या कुछ तैयारी है, खासकर कि बारिश को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं?
जी बिल्कुल, यहाँ संस्कार धानी को संस्कारों का शहर कहा जाता है और यहाँ पर हर जो तीज त्यौहार हैं बड़ी ही धूमधाम के साथ और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। इसी कड़ी में शारदीय नवरात्र पर जो रावण है और कुंभकर्ण है उसका पुतला दहन भी यहाँ पर बड़े ही उत्साह के साथ किया जाता है, क्योंकि ये जो पंजाबी हिंदू एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो हर साल पिछले 73 सालों से ये भव्य आयोजन करते यहाँ पर चले आ रहे हैं। और इस बार लेकिन जो खंड बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं मुश्किल यहाँ पर इनके लिए पैदा कर रही है। हमारे साथ पंजाबी हिंदू एसोसिएशन के लोग हैं, वो मौजूद हैं। भाई साहब, क्या कुछ तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं? पंजाबी एसोसिएशन के अंतर्गत ये 73वां पंजाबी दशहरा आज सायंकाल 5 बजे से प्रारंभ होने जा रहा है। इसके अंतर्गत आप देख ही रहे हैं मैदान में हमारे 75 फुट ऊंचे रावण एवं कुंभकर्ण के पुतले खड़े कर दिए गए हैं। आज हमारी पूरी टीम पंजाबी हिंदू एसोसिएशन की तथा पंजाबी यूथ क्लब जो है वो सारा हमारे साथ जुड़ के और इस कार्यक्रम को करने में तैयारियों में लगा हुआ है। आज सायंकाल 5 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, भगवान की शोभा यात्रा भी निकलेगी और बम्बई से खास करके हमारी 10 सदस्यीय टीम यहाँ पर आ गई है, जो शाम को आतिशबाजी का शानदार प्रदर्शन करेंगे। ऐसी आतिशबाजी हम पहले तो विगत वर्षों से कई चलाते ही चले आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो रहेगी आतिशबाजी वो एक अनोखा दृश्य आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बिल्कुल भाई साहब, बारिश कुछ विघ्न पैदा कर रही है? नहीं, वो बारिश देखिए पूरी तैयारी की गई है, तारपुलिन लगा करके बैठने की सारी व्यवस्था की गई है। पूरी कोशिश की गई है कि कार्यक्रम जो है निर्विघ्न हो और ईश्वर कृपा से निर्विघ्न होगा। बिल्कुल। वाटर प्रूफ यहाँ पर पुतलों का निर्माण किया जा रहा है। वाटर प्रूफ पुतलों का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि मौसम को वो प्रिकॉशन संस्था के द्वारा ली गई है। बिल्कुल। प्रदूषण रहित है ये पूरा? हाँ जी, प्रदूषण रहित है। हमारे पास जैसे ही पुतलों का दहन होता है, आतिशबाजी समाप्त होती है, हम तुरंत पानी डाल के उनको जो है उनकी अंगार और तेज को तुरंत समाप्त कर देते हैं। बिल्कुल। शाम की क्या तैयारी? सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था और जो मैदान अभी कीचड़ में तब्दील है, तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं माता रानी से? माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि शाम को पानी न बरसे और हम लोग का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा हो। शहर की जनता हम लोगों को फोन करके बोल रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे। शाम को यहाँ पे हम लोगों को बैठने की व्यवस्था कर दी है, हजारों की संख्या में कुर्सी यहाँ पे लगा रहे हैं। भक्तगण सब लोग यहाँ पे बहुत खुशी से आते हैं। बच्चे लोग हर साल में एक बार ये प्रोग्राम देखने आते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तिरपाल वगैरह भी यहाँ पर लगाए गए हैं, उनके नीचे कुर्सियाँ बिछाई जा रही हैं। तिरपाल के नीचे हम लोगों ने कुर्सियों का इंतजाम किया है। जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं हम लोग जनता को कोई असुविधा ना हो, इसकी तैयारी हम लोग सुबह से कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसा कि बीती रात तेज बारिश हुई है, तो मैदान के क्या हाल हैं और कितनी चिंता थी इसको? देखिए, रात्रि में ज़्यादा तेज बारिश थी और हम लोग रात्रि में यहाँ 12 बजे तक रहे। लगभग 1-1 फुट पानी पूरे ग्राउंड में भर गया था, लेकिन मालिक की दया से सवेरे आते में पानी निकल गया है। कीचड़ जरूर है, लेकिन हमारे साथ नगर निगम प्रशासन और पूरी व्यवस्था वे कर रहे हैं हमारे साथ मिलके। हमने सवेरे आते ही उनको फोन किया कि ग्राउंड में कीचड़ है और दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने तत्काल यहाँ पर सामान भेजना चालू कर दिया है। पूरा ग्राउंड लेवल कर रहे हैं। देर शाम तो कुल मिलाकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब देखना होगा, कल मौसम पर डिपेंड करता है। मौसम अच्छा रहा तो त्योहार बहुत अच्छे से मनेगा। एक बार फिर से भोपाल चलते हैं। गौरव, क्या मौसम विभाग की ओर से कोई जानकारी आपके पास है कि कल का मौसम कैसा रहने वाला है, या कल शाम तक आंधी बारिश तूफान के कोई आसार नजर आ रहे हो? कोई डिटेल्स आपके पास? देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग ने आज और कल भी हल्की बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की है और कहा है कि हल्की बारिश आज हो सकती है और कल भी बारिश का अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया है। और यही वजह है जो इस वक्त सबसे बड़ी चिंता जो है बनी हुई है, जो रावण के पुतलों को बनाने वाले कारीगर है उनके लिए भी और जो आयोजक है उनके लिए भी। देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ जहाँ पे इस वक्त खड़े हुए। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे देखिए रावण को बनाकर इनको
खुले में यहाँ पे रखा गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें तो यहाँ पे करीब सैकड़ों की संख्या में रावण के पुतले हैं जिनको यहाँ पे बनाया गया है और अभी ऐसे खुले में है। अब सोचिए अगर यहाँ पे अगर पानी गिर जाता है या बारिश हो जाती है तो ये जितने भी पुतले हैं कागज के बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये खराब भी होंगे और इसकी वजह से जो कारीगर हैं उनको भारी नुकसान भी होगा और यही सबसे बड़ी जो चिंता है वो इस वक्त इन कारीगरों की बनी हुई है। इसके अलावा कल अगर जब आयोजन होना है, कल अगर आयोजन के दौरान पानी गिरता है तो कहीं ना कहीं जो लोग दशहरे के दिन दशहरा मैदान में पहुंचते हैं रावण पुतले के दहन को देखने के लिए, आतिशबाजी को देखने के लिए, वो लोग भी नहीं पहुंच पाएंगे और साथ साथ पूरा आयोजन भी खराब होगा। और यही वजह है कि जो रावण के पुतले हैं उनको इस वक्त जिस तरीके से बनाया जा रहा है उसमें वाटरप्रूफ पन्नियां भी लगाई जा रही हैं और लेकिन हर पुतले में वाटरप्रूफ पन्नियां नहीं लगाई जा रही है, हर रावण का पुतला वाटरप्रूफ नहीं है और जो ऑर्डर पे बन रहे हैं उन्हीं को वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से अभी फिलहाल जो चिंता इन कारीगरों को सता रही है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से इन पुतलों को यहाँ पे निर्मित किया जा रहा है, क्योंकि वाटरप्रूफ जो पुतले हैं वो किस तरीके से बना रहे हैं ये भी एक अपने आप में जानने का विषय रहता है। तो मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरीके से पुतलों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पन्नियां इसमें लगाई जा रही हैं, कलरफुल पन्नियां होती हैं, ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ रहती हैं और यही वजह है कि जो थोड़ी बहुत निश्चिंता है वो इन कारीगरों में है, क्योंकि देखिए ये जो कागज है ये जो है कलरफुल कागज है लेकिन इसके नीचे जो है पन्नियां लग रही हैं, ये ऑर्डर के ऊपर है, मटेरियल ये रखा हुआ है और साफ तौर पर कारीगरों का कहना है कि ज्यादा ऑर्डर तो वाटरप्रूफ पुतलों के नहीं आए हैं लेकिन जितने आए हैं उसको लेकर ये लोग थोड़ा सा आश्वासन, लेकिन अगर पानी गिरता है तो ऐसे में इनका काम भी यहाँ पे खराब होगा। क्या लग रहा है आपको, अगर पानी गिरता है तो आप लोगों ने तो यहाँ पे पुतले खुले में रखे हुए हैं, अगर पानी गिरता तो कैसे खुले में फिलहाल पुतले रखे हुए हैं और बारिश को लेकर भी चेतावनी हालांकि राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जारी की है। लौटेंगे गौरव आपके पास, ग्वालियर का रुख करते हैं। जावेद खान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्वालियर में मौसम की क्या हालचाल है जावेद, क्योंकि लगातार बारिश मध्य प्रदेश में अभी भी थमी नहीं है। मौसम खराब हुआ तो त्योहार कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, क्योंकि रावण दहन कैसे होगा। पिछली बार भी हमने कई इलाकों में देखा था बारिश की वजह से रावण दहन नहीं हो पाया था। फिलहाल ग्वालियर में क्या स्थिति की बात की जाए तो ग्वालियर में जो मौसम है बिल्कुल बादल छाए हुए हैं इस समय और कल देर रात तक बारिश हुई है, परसों से बारिश शुरू हो चुकी थी। हालांकि मानसून का सीजन खत्म हो गया लेकिन उसके बाद से यहाँ लगातार बारिश जारी है। अभी बारिश कुछ ठहरी हुई है लेकिन मैं ग्वालियर के श्री रामलीला समारोह समिति जो सबसे बड़ा यहाँ का पंडाल होता है, यहाँ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का जो निर्माण किया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वाटरप्रूफ जो पंडाल है उसमें इसके जो मुखोड़े हैं वो बनाए गए हैं और जो मुकुटों के साथ साथ इनको सुरक्षित तरीके से अंतिम रूप दिया जा रहा है। और ये रावण, कुंभनाथ और मेघनाथ के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हैं और इनको बिल्कुल वाटरप्रूफ तरीके से रखा गया है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख आपको बताते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ये लगातार यहाँ पर ये खुले मैदान में ये पुतले बनाए जा रहे हैं और जिनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ आप रामलीला का पंडाल भी देख रहे हैं दूर, तो वहाँ पर रोज रामलीला का मंचन हो रहा है। मेरे साथ यहाँ पर जो कारीगर हैं और जो आप जुटे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, शंकर जी हैं जो लगातार कई साल से श्री रामलीला समारोह समिति के इस 65 फीट का रावण है शायद और वो पुतले जा रहे हैं। क्या मौसम की क्या मार पड़ रही है आपको, किस तरह से देखा? मौसम के हिसाब से हमने तो पुतले बना चुके तैयार रखे थे, मतलब अब जब पानी बढ़ गया तो पूरे गल गए, मतलब पानी की बारिश से गल गए। तो ये कौन कौन से पुतले हैं, कितने मतलब पानी की बारिश से गल गए। तो ये कौन कौन से पुतले हैं, कितने फीट के हैं सब? कितने? ये 50-50 फुट के पुतले हैं अपने, मतलब 2 और ये 60 फुट का पुतला है। अच्छा, आपने मुखौटे तो बना के अंदर अंडरग्राउंड उसमें रख दिए हैं, लेकिन अगर ये बारिश आ गई तो इतना बड़ा ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? वो यहीं सामने जलाएंगे मतलब, और तिरपालों से ढाका जाएगा, मतलब अगर बारिश आ गई तो। कितने बार भीग गए, कितने बार सुखाना पड़ा? उनको 4-5 दफे भीग गए मतलब पुतले। तो ये दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के हैं और जो पुतलों को यहाँ पर बनाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें आतिशबाजी जो भरी जाती है वो एक दिन पहले या समय बिल्कुल सूखे वाली अवस्था में की जाती है। ये आतिशबाजी का काम करने वाले मिलाकर मौसम के मिजाज पर डिपेंड करता है कि देश भर में
रावण दहन का त्योहार कैसे होगा, कैसा दशहरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव आपका भी, फतेह सिंह आपका भी, जावेद आपका भी और हसन आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अब रावण दहन पर जिस तरीके से बारिश का संकट है, ग्रहण है, वो मंडरा रहा है और त्योहार में बाधा डालती है बारिश या शांत रहती है बारिश, देखने वाली बात होगी।